हमारे संवाददाता नीरज अंबावता ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला के साथ खास बातचीत की है, वो भी जरा आप देख लें। हरियाणा उपचुनाव के ऐलान की घोषणा हो चुकी है। साथ ही साथ हरियाणा के और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला जी। चौटाला साहब, सूर्य समाचार पे सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। दूसरा सर, आदमपुर का आम चुनाव जो होगा उसका ऐलान हो चुका है। किस तरह से इनेलो पार्टी इस चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में होगी और क्या क्या आपकी रणनीति होगी? आम लोगों से भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे भी किसको पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए, और उसके साथ साथ लोगों से मैं खुल करके ये भी पूछ करके आऊँगा कि इलाहाबाद के लोगों को तो इसलिए उपचुनाव में जाना पड़ा कि उस वक़्त में किसान आंदोलन चल रहा था और किसानों के ऊपर केंद्र की सरकार बड़ा अत्याचार कर रही थी। 3 काले कानून बना करके कहीं उनको कमज़ोर करना चाहती थी, ख़त्म करना चाहती थी, उनसे ज़मीन से बेदखल करना चाहती थी। और उस वक़्त मैंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया था कि ज़रूरत थी हमारी पार्टी, क्योंकि किसान की, मजदूर की, कमेरे की हमेशा हितैषी रही। हमने उनकी लड़ाई लड़ी और सरकार जो है उस आंदोलन को तोड़ने के लिए रोज़ नए नए षड्यंत्र कर रही थी। एक षड्यंत्र के तहत ये आंदोलन ख़त्म करना चाहती थी, आंदोलन मजबूत हो। इसके लिए जब मोर्चे के नेताओं ने मेरे से बात करी तो मैंने हल्के के एक एक आदमी से जाकर के पूछा था कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी सारे खेती से जुड़े हुए हैं, आज ज़रूरत है आप इस्तीफ़ा दो और इस्तीफ़ा दे करके इस सरकार को, इस आंदोलन को मजबूत करो, सरकार को मजबूर करो। इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया था। आखिरी सवाल है कि आदमपुर का जो उपचुनाव होगा, मुख्य मुकाबला आप कौन कौन सी पार्टियों में मानते हो? अभी तो नॉमिनेशन ही फाइल नहीं हुआ, आप तो बहुत जल्दी में हो। तो ये थे हमारे साथ अभय सिंह चौटाला, जो इनेलो के वरिष्ठ नेता है, जो बात कर रहे थे पूरे हरियाणा के तमाम मुद्दों को लेकर, आदमपुर के आम चुनावों की भी। फिलहाल गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार।